हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में और सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण विस्तार के बारे में डिटेल से बात की थी। आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका सामाजिक जीवन किस प्रकार था, वहाँ के समाज का स्वरूप किस प्रकार था। तो हमने बात की थी सिंधु सभ्यता में 4 जातियों के अस्थिपंजर मिले हैं और उन्हीं के आधार पर यह कहा जाता है कि इस सभ्यता के नगर विभिन्न संस्कृतियों के मिलन केंद्र बने हुए थे। समाज साधारणतः 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग विद्वान, पुजारी, ज्योतिष और चिकित्सकों का था। सेकंड वर्ग योद्धाओं का। थर्ड वर्ग व्यापारियों, दुकानदारों, शिल्पियों व कारीगरों का था। और चतुर्थ वर्ग गृह सेवक, किसान, श्रमिक आदि का था। खुदाई से मिली वस्तुओं से उस समय के लोगों के विभिन्न प्रकार के काम धंधों की जानकारी मिलती है और इस जानकारी के आधार पर यह कहा जाता है कि तत्कालीन समाज में सभी लोगों को सामाजिक स्तर एक समान नहीं था। समाज में सभी लोग अपना अपना व्यवसाय करते थे और पारिवारिक स्थिति, खुदाई से प्राप्त छोटे बड़े आवास गृह के बहुसंख्यक अवशेष इस बात का प्रमाण है कि परिवार ही समाज की मूल इकाई था। विद्वानों के अनुसार संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित रही होगी, परंतु परिवार पितृसत्तात्मक थे अथवा मातृसत्तात्मक, इस प्रश्न का निश्चित उत्तर देना संभव नहीं। फिर भी खुदाई से प्राप्त नारी मूर्तियों की बहुलता के आधार पर विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता मातृ प्रधान थी और इसी प्रकार समाज में नारी को उच्च स्थान प्राप्त था। विद्वानों का अनुमान है कि सिंधु सभ्यता में समाज में नारी का आदरपूर्ण स्थान था। वह परिवार की मुखिया एवं पोषिका समझी जाती थी। मुद्राओं पर अंकित विभिन्न नारी चित्रों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस समय में स्त्रियों में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। वे धार्मिक तथा सामाजिक उत्सवों में समान रूप से भाग लेती थी। और उनकी रहन सहन की बात करें तो खुदाई में प्राप्त वस्तुओं में अस्त्र शस्त्रों की अल्पता इस बात का सूचक है कि हड़प्पाई लोग शांति प्रिय थे और समृद्ध जीवन बिताने की कामना करते थे। जीवन उपयोगी वस्तुओं में वे कलश, भालियाँ, प्यालियाँ, कटोरा, ग्लास, परात, घड़ा, थालियाँ आदि कई प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते थे। ये वस्तुएं कांसा एवं तांबा से निर्मित होती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों को केश विन्यास का भी शौक था और इसके अलावा वे लोग आभूषण प्रेमी भी थे। आभूषणों में वे हाथों के आभूषण, गले के आभूषण, सिर के आभूषण, पैरों के आभूषण पहनते थे और महिला एवं पुरुष दोनों ही आभूषण के शौकीन माने जाते थे। खान पान की बात करें तो हड़प्पाई लोगों का खान पान निश्चय ही उच्च स्तर का रहा होगा। गेहूँ, जौ, चावल, दाल, तिल तथा विविध फल एवं सब्जियां उनके मुख्य खाद्य पदार्थ थे। मुद्राओं पर अंकित चित्रों से उनके मांसाहारी होने का भी प्रमाण मिलता है। हड़प्पाकालीन लोगों में मद्यपान की प्रथा थी अथवा नहीं, इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन इतना प्रमाणित है कि उनका जीवन स्तर उच्च शैली का था। आमोद प्रमोद की बात करेंगे तो सिंधुवासी आमोद प्रमोद के बड़े शौकीन थे। वे मछली पकड़ना, शिकार करना, खेल कूद, व्यायाम, चौपड़, जुआ खेलना, शतरंज, नृत्य, संगीत आदि में रुचि रखते थे। सिंधु वासियों ने बच्चों के मनोरंजन की भी उचित व्यवस्था कर रखी थी। उनके मनोरंजन के लिए समुचित प्रबंध किया गया था। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के लोग लिखना पढ़ना जानते थे। उन्होंने एक विकसित पाठ्यक्रम भी अवश्य बनाया होगा। लिखने का काम मुख्यतः तख्तियों पर होता था। लिखने के लिए कलम का प्रयोग किया जाता था। तौल और माप के निश्चित साधनों के आधार पर
यह कहा जाता है कि लोगों को दशमलव पद्धति का ज्ञान था। सिंधुवासी अंकगणित, ज्यामिति का ज्ञान रखते थे। इसके अलावा वह लोग शिक्षा में रुचि लेते थे। इसका प्रमुख आधार थी उनकी लिपि, जो कि भग्नावशेषों से बहुत सी मुद्राओं, ताम्रपत्रों और मिट्टी के बर्तनों पर मिली है, एक लेख के रूप में, जिनके आधार पर विद्वानों ने यह अनुमान लगाया था कि यह चित्रात्मक लिपि थी। यह लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी और दूसरी पंक्ति बाईं से दाहिनी ओर लिखी जाती थी। इस प्रकार की लिखावट को वस्त्रोवेदन कहा जाता था। विद्वानों का मानना था कि यह लिपि सुमेरिया और मिस्र की लिपियों की तुलना में अधिक उन्नत और परिष्कृत थी। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के विशिष्ट भवनों के बारे में, इमारतों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिटेल से पढ़ा था। तो हम यहाँ उनके कला पक्ष को लेकर चलेंगे, जिसमें नगर निर्माण, भवन निर्माण, कला, संगीत एवं नृत्य कला, केश विन्यास का विवरण उल्लेखनीय था। इसके अतिरिक्त मूर्ति कला के क्षेत्र में पत्थर और धातु की बनी मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। पत्थर अनेक प्रकार के होते थे। अधिकांश पत्थर बाहर से मंगवाए जाते थे। सिंधुवासी विविध धातुओं से परिचित थे, जैसे तांबा, पीतल, कांसा आदि। अतः वह मूर्तियों के निर्माण में भी इन धातुओं का प्रयोग करते थे। तो इसी के साथ हमारे सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता का राजनीतिक जीवन। और इसी के साथ धन्यवाद।